नमस्ते। नमो अरिहन्ताय, नमो सिद्धाणं, नमो ऐरियाणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोहे सबसाहु। नमः समय साराय स्वानुभूत्याचकासते चेस्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचिते। सम्यक शिखर जी की पवित्र धरा पर आज क्या श्री चक्र मंडल विधान आप लोग कर रहे हैं। बोलो भाई, श्री चक्र मंडल विधान अंतिम बार करना है कि अनंत बार करना है? आवाज नहीं मालूम पड़ी, कितनी बार करना है यार? हैं? अंतिम बार करना है तो फिर हम सुनाती सबसे अच्छा है सम्यक दर्शन हो तो यहाँ से लोक शिखर पे जाओ। सम्यक दर्शन हो, अचल पर्वत है और अचल ही सिद्ध दशा है। अचल तो समझते हैं ना, कभी चलायमान ना हो, ऐसी अचल दशा। जैसे बाहर में संवेदाचल है, ऐसे ही एक संवेदाचल अंदर है जिसका नाम है ध्रुव। द्रव्य स्वभाव में उत्पाद व्यय और ध्रुव। और ध्रुव स्वभाव को समझो, वो अचल है। वो अचल के आश्रय से अचल दशा प्रकट होती है। ठीक है, अपन स्वाध्याय शुरू करते हैं। ये रचना ले रहे हैं पंडित साहब पूजनीय ब्रह्मचारी रविंद्र जी आत्मन रामायण में, जिन्होंने अपने कर्म भूमि बनाई, धर्म साधना की स्थली बनाई। उनकी सुंदर रचना है ये, बहुत अच्छी रचना है। लेकिन आप मेहनत करेंगे, सब लोग युवा लोग इधर आ जाओ, उधर इधर। अब अपनी भूमिका हुई जितनी होनी थी, अब रचना सुनाता हूँ और चर्चा करेंगे। मनुष्य गति में मान कैसा है? मनुष्य गति में कौन सी कैसा है? मुख्य है। वैसे तो चारों हैं, आप क्रोध भी करते हो, मायाचारी भी है, लोभ भी है, लेकिन मेन है मान।
इस काम की बात सुनना सभी लोग। बड़ी मुश्किल से अनंत जन्मों के बाद मनुष्य भाव में ये तत्व चर्चा सुनने मिलती है। भगवान बनने का अवसर मिलता है, सम्यक दर्शन का चांस मिलता है, लेकिन 100% मोक्ष जाते हैं मनुष्य गति से, और इसके बावजूद 100% मनुष्य सम्यक दर्शन नहीं ले पाता। सबसे कम सम्यक दृष्टियों की संख्या मनुष्य गति में केवल 700 करोड़, ओनली 700 करोड़। त्रियंच गति में असंख्यात, देव गति में असंख्यात, नरक में असंख्यात, 3 जगह असंख्यात सम्यक दृष्टि, मनुष्य गति में सीमित है। मैं यही सोच रहा था सुबह से ट्रेन में कि मनुष्य गति में इतने सी क्यों, समझ में आया? मनुष्य गति में 700 करोड़ सम्यक दृष्टि ही क्यों होती है? ज़्यादा हो जाए तो क्या दिक्कत है? अब ज़्यादा की दिक्कत तो मुझे भी नहीं, आपको भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन होते नहीं है। तो होते नहीं है, उसका एक विचार आया, वो बता रहा हूँ। इस मान कसाय में यदि इसे सम्यक हो जाए तो सम्यक दर्शन की मान कसाय करने लगे। इसी बात का मान कसाय हो जाए कि मैं समझ गया, इसी का मान कसाय हो जाता है कि मेरे शिवसम बहुत अच्छा है। इसी बात का अहंकार हो जाता है कि मैंने इतना बड़ा काम कर लिया, जैन कुल पा लिया। विश्व में सबसे महान लोग हैं जैन लोग, ये तो समझ में आती है बात। सबसे कम संख्या है जैनों की। तो अब ये गर्व तो हो ही सकता है ना, मैं महाभाग्यशाली हूँ। तो आज यहीं से शुरुआत कर रहा हूँ कि जो काम अपने आप होता है उसका कर्ता मानना सम्यक दर्शन को खो देता है, सम्यक दर्शन का अवसर खो देता है, सम्यक दर्शन का चांस खो देता है। कोई तुमने जानबूझ करके जैन को नहीं पाया है, एक विधान तुमने जानबूझ के नहीं रचाया है। ऐसा कैसी बात कर दीजिए, हमने तो कितने 1 साल से मेहनत कर रहे हैं कि हमें समय शिखर जी में विधान कराना है। क्यों विधान करा रहे? कि अपने आप हो रहा है? अपने आप हो रहा है तो कैसे हो जाएगा? अरे प्रभु, होने की योग्यता है तो होता है। मैं तो देखो शुरुआत ही यहाँ से कह रहा हूँ, सम्यक दर्शन करना हो। अज्ञानी व्यापार का अहंकार करता है, मैं व्यापार करता हूँ, मैं पत्नी को पालता हूँ, मैं बच्चों को पालता हूँ, मैंने इतने बच्चों को पढ़ा लिखा कर ऐसे कर दिया, मैंने समाज चलाई, मैंने मंदिर बनाई। ये मान कैसा है? मान कैसा है? ध्यान से सुनना, अभी मैं समझाऊंगा इसे पूरा। और सम्यक दर्शन मान कैसा है में नहीं हो सकता। मैं एक सरल दृष्टांत देता हूँ। शक्कर मीठी है ना? शक्कर मीठी है, तो ये बात तुम जानते हो, तो इसमें मान कसाई करने की जरूरत लग रही तुमको? मैं जानता हूँ शक्कर मीठी है। जब आप शक्कर की स्वीकृति करने के लिए मान कसाई नहीं करते, क्यों? एक माने तुम्हारी कि मेरी माँ है, तो जब मैं मेरी माँ है ये जानने के बाद अहंकार नहीं करते, तो आत्मा को आत्मा मानने के बाद अहंकार क्यों करते हो कि मैं सम्यक दृष्टि? कुछ समझ में आया? कुछ हाँ है ही। प्रभु तू आत्मा के बारे में सुनकर अहंकार मत कर, आत्मा के बारे में पढ़कर अहंकार मत कर, आत्मा के बारे में सम्यक दर्शन हो जाए तो अहंकार मत कर। ध्यान से सुनना, अभी खुलासा करेंगे। सुनना सभी लोग, सम्यक दर्शन के लिए ध्रुव की स्वीकृति चाहिए। किसकी? किसकी? समझ में आती? ध्रुव, उत्पाद और ध्रुव। बच्चों को समझा रहा हूँ, बड़े लोग भी समझ लेना। छोटा सा दृष्टांत। क्यों भाई, मैं आपको 1 किलो सोना फ्री में दूं तो हंस के लोगे कि रो के लोगे? समझ में आया? बोलो।
हंस के, पक्का। लेकिन एक शर्त है। क्या शर्त है? वो 1 किलो सोना चमक नहीं रहा है, उस पर मलिनता छाई हुई है, ऊपर से देखने में अच्छा नहीं लग रहा, चमचमा नहीं रहा है। अब तो नहीं लोगे ना? ले लोगे? अब दूसरी शर्त है, वो 1 किलो सोना 10 साल से गटर में पड़ा था, हम उसे निकाल के आपको दे देंगे। अब तो हंस के नहीं लोगे ना? क्यों ले लोगे? गटर में पड़ा था भले। बोलो भाई, बोलो, कंफर्म बोल रहे कि झूठ झूठ बोल रहे? सही में ले लोगे? गटर में पड़ा था, सेप्टिक टैंक में, तो क्यों ले लोगे बेटे? बोलो जरा उत्तर। अब पॉइंट समझ में आ गया आपको? वो गटर में पड़ा हो कि तिजोरी में रखा हो कि मलिन दिख रहा हो कि उसका डिजाइन अच्छा ना हो, असुंदर डिजाइन हो, समझ लीजिए आप जैसे भी। ओहो, जैसे हमारी दृष्टि सोना पर है, सोना माने ध्रुव, उस सोने का गटर में क्या बिगड़ा? 1 किलो सोना कितना सारा होगा? इतना सही होगा बस। 1 किलो का बाट जितना ही समझ लो, 1 किलो का बाट इतना हो, जितना ही होगा। बोलो, 1 किलो का बाट, वो सोना, 1 किलो सोना गटर में पड़ा हो और जूते मार के दे तो नहीं लोगे ना? तो मैं नहीं मारेंगे इसमें सोना में, 1 किलो सोना में 1 करोड़ जूते मार के तुम्हें दें, अब तो नहीं लोगे ना? अभी ले लोगे क्या? 1 करोड़ जूते पड़ने से सोने का क्या बिगड़ा? इसी को ध्रुव कहते हैं। जब जब ध्रुव कहेंगे, अब 8 दिन 7 दिन आपको ये ध्रुव याद रखना है। याद रह गए? क्या जूता मारने से भी कुछ नहीं बिगड़ा, गटर में पटकने से भी कुछ नहीं बिगड़ा। और अब एक बात और समझ, तुम भी समझते हो कि सोना है, मैं भी समझता हूँ कि सोना है, और 1 करोड़ आदमी कह रहे हैं पीतल है, अब तो नहीं लोगे ना? बोलो, अभी ले लोगे? इसका मतलब सम्यक दर्शन। जग जो कहे सो कह लो भैया, दुनिया कहने दो, मुझे तो पता है सोना है और तुम्हें पता है सोना है, सारे जगत को लग रहा है पीतल है। 10 साल से गटर में पड़ा था, कितना गंदा लग रहा है देखने में, अच्छा नहीं लग रहा है। दुनिया को जो कहना है कहो, हम तो प्रसन्न चित्त से इस सोना को ले लेंगे। बीच में कोई अहंकार तो नहीं आएगा, गटर का पड़ा मैं नहीं लूँगा, ये अहंकार। गटर में पड़ा था इसलिए नहीं लूँगा, ये अहंकार है, ये है वो अहंकार। पर्यायों का अहंकार ध्रुव को बर्दाश्त नहीं है। क्या कहेंगे? पर्यायों का अहंकार। अब वहाँ से चर्चा चालू होगी। पर्यायों का अहंकार, समझो क्या बोल रहा हूँ? सम्यक दर्शन को, सम्यक दर्शन का अहंकार पसंद नहीं है। सम्यक दर्शन को ध्रुव में अहंकार पसंद है। क्या बोल गए? सम्यक दर्शन को ध्रुव में अहंकार पसंद है, सम्यक दर्शन को सम्यक दर्शन में अहंकार पसंद नहीं है। और की तो क्या बात है? अब सभी लोग सुनना ध्यान से, लिखना अपने आप को, मैं ध्रुव हूँ, मैं आत्मा हूँ, ये सुनने कर विचार करके आनंद आता है, या अब मैं सम्यक दृष्टि हो गया हूँ, इसका आनंद आता है। अल्पकाल में मोक्ष चला जाऊँगा, इसका आनंद आता है। अल्पकाल में मोक्ष चला जाऊँगा, ये मिथ्यात्व है, या इसका आनंद, इसका आनंद मनाना मिथ्यात्व है। मैं तो मुक्त हूँ, मैं ध्रुव माने मुक्त हूँ। क्यों? वो 1 किलो सोना बेचने पर जब नगद पैसा आएगा तब आनंद आएगा, या 1 किलो तो वही तिजोरी में रखा हुआ है तो भी आनंद दे रहा है? बोलो भाई, सब शराबी वाले बैठे नहीं, बोलो। मैंने इसका बहुत अच्छा दृष्टांत देता हूँ तुमको। कल्पना करो, तुम्हारे पास 1 किलो सोना तिजोरी में 100 साल से रखा है, 1000 साल से रखा है, और तुम्हें केवल पता है रखा है, बस रखा ही है। अब उसका नगद पैसा तो नहीं है ना, लेकिन मार्केट में 1 लाख रुपए तोला की बजाय 2 लाख रुपए तोला हो जाए तो आनंद आता है कि नहीं आता है? काय का आनंद आता है? सोना तो रखा ही है, न 1000 साल पहले बेचा था और न आज बेच रहे, आनंद काय का आ रहा है? ये आनंद काय का आ रहा है?
जी देखो 1,000 1 लाख की वजह 2 लाख रुपए। अब कल्पना करो तुम्हारे घर में 10 मेंबर हैं, उसमें एक 90 साल की वृद्ध महिला भी है और उसी के नाम पे है वो सोना भी, पहनना महनना नहीं है, बेचना भी नहीं है। लेकिन जैसे ही उन्हें खबर पड़ी कि सोने का रेट 10 लाख रुपए तोला हो गया, आनंद क्या कह रहा है? क्या कह रहा है आनंद? अच्छा एकदम मैं कुछ कहना चाह रहा हूँ। जब 1000 साल पुराना सोना उस पर रखा हुआ है घर में, पहनना भी नहीं है, बेचना भी नहीं है, लेकिन जैसे ही रेट सुनते हैं 10 लाख रुपए तोला, तत्काल रोमांचित हो जाती हैं, एकदम निकलता है, ओह आह आनंद आ गया। जी आनंद काय में से आता है? अखबार में से आता है, रेडियो में से आता है, टीवी में से आता है। आनंद कहाँ से आता है? समझ में आ रहा है कुछ? रेट बढ़ने का आनंद कहाँ से आता है? अभी तुम लोग यहाँ आए ना विधान कराने, कल्पना करो अब दुकान बंद करके आए ना, सब बंद करके आए, और इसी बीच में 1 लाख रुपया की बजाय 10 लाख रुपये तोला सोना हुआ है 8 दिन बाद, तो आपको यहाँ आनंद आएगा कि दुख होगा? आप कहोगे बिल्कुल सम्य शिखर जी के चमत्कार है, बिल्कुल विधान कराने के चमत्कार है। उन्हें अभी देखो सोना वहीं रखा है, सामग्री वहीं रखी है, हुआ कुछ नहीं है, लेकिन रेट सुनने मास से आनंद आता है, एकदम आनंद आ जाता है। जरा लगाना ही घटना, हमें ध्रुव का ऐसा आनंद क्यों नहीं आता? आत्मा से क्या होता है? सम्यक दर्शन तो हो, हम कह रहे सम्यक दर्शन तो हो, हम कह ये तो ऐसी बात हो गई 10 लाख रुपए तोला हो गया, उससे क्या? बेचो तो जब मजा आए। बोलो बेचने पर आनंद आता है, बिना ही बेचे आनंद आता है? बस उसका बोलो 1 लाख का रेट 10 लाख हो जाए तो आनंद आएगा कि नहीं आएगा? तो काय में से आ रहा है? बेचा तो नहीं ना, मकान तो नहीं बना लिया 10 लाख रुपए तोला वाला, खाया पिया तो नहीं है, रखा ही है सोना अभी भी। आप लोगों में से किसी के पास जमीन जायदाद पड़ी हो तो बेचते नहीं है, लेकिन अंदर आनंद बहुत आता है। पंडित जी 50 साल पहले 1 लाख की ली थी, फिर एक बार वहाँ इतना रेट बढ़ गया, एक बार इतना रेट बढ़ गया, अब इस बार यूनिवर्सिटी बन रही है, हाईवे निकल रहा है, हमारी ज़मीन अब 100 करोड़ की हो गई। बेचोगे? बेचना कुछ नहीं, रखी है केवल। आनंद कितना आ रहा है? 1 लाख की ली थी और 1 करोड़ की हो गई। हम कह रहे कर क्या रहे उसका 1 करोड़ का, ये तो बता दे। जब उसका आनंद आ सकता है तो इस ध्रुव का आनंद क्यों नहीं आ सकता? कुछ कहना है मुझे? सम्यक दर्शन हो तब आनंद नहीं आता है ऐसा नहीं, ध्रुव का आनंद आता है तो सम्यक दर्शन होता है। नगद कर लेते हैं, कैश कर लेते हैं, तब आनंद नहीं आ रहा है। हो सकता है 1 लाख रुपए का रेट 2 लाख हो जाए तो एकदम डबल हो गई ना, तो नादान बच्चे जल्दी से बेच देंगे, पिताजी नाराज होंगे, ग्रैंडफादर क्यों बेच दिया? 1 साल बाद 4 गुने हो जाते, 5 साल बाद इतने गुने हो जाते। मैंने उन्हें बेचने का आनंद नहीं चाहिए, उन्हें तो अभी जरा कल्पना ही करो, तो हमने 1 लाख रुपए का रेट 2 लाख हुआ बेच दिया, आज तो आनंद हुआ आपको, अगले दिन 3 लाख रुपए तोला हो गया, अब अगले दिन 5 लाख रुपए तोला हो गया, अब अरे दुखी हो रहे हो। इसका मतलब पर्यायों का आनंद नहीं है, ध्रुव का आनंद है। ऐसी सरलता से यहाँ लगाओ, प्रभु सम्यक दर्शन हो तो मुझे आनंद नहीं है, और केवल ज्ञान हो तो मुझे आनंद नहीं है, मोक्ष हो तो मुझे आनंद नहीं है, मुझे तो ध्रुव का आनंद है। ये ध्रुव याद रह जाएगा दृष्टांतों से। अब सब लोग समझ लो ध्यान से, ध्रुव पकड़ना जरूरी चीज़ है इसमें से, बाकी अब चर्चा अपन कर लेंगे। अब दूसरी बात है, क्या लिख रहे हैं? होने योग्य ही होता है। एक बार बोलो, क्या बोला? होने योग्य ही होता है। ये जीव सदा ज्ञाता रहता, ज्ञाता रहना नहीं लिखा है, ये जीव सदा ज्ञाता रहता, ये जीव सदा ज्ञाता रहता। इसका मतलब साधना ये नहीं करना है कि हम ज्ञाता कैसे रहें, ज्ञायक कैसे रहें, कर्ता कैसे नहीं बने, भोक्ता कैसे नहीं बने, ये पुरुषार्थ नहीं करना है। ज्ञाता रहते हैं
ये स्वीकार करना पुरुषार्थ। अब जिन्हें नहीं समझ में आए तो हाथ खड़े कर देना, मैं समझाऊंगा उनको। मुझे लग रहा है 2-4 बच्चे तो जुड़ गए, बाकी लोग जुड़ो। हाँ, एक तो ये भ्रांतिमान अलंकार होता है, हम तो जाने जैसा हमने तो सुना है। हाँ, लगता है हम क्या सुने जब यहाँ पर नई बात थोड़ी। आप बाबू ज्ञाता कह रहे हो, अकर्ता कह रहे हो, कुछ होए तो सही। कुछ होए तो मैंने बिके तो सही, कुछ होने का मतलब समझ में आ रहा है कोई? कई बार ऐसा लगता है पंडित जी ये सुनते सुनते तो बहुत दिन हो गए, अब तो आप आगे की बात बताओ, आगे की स्टेप क्या है सम्यक दर्शन की, ज्ञान की, चारित्र की, कुछ करने की। अरे भाई, ज्ञाता रहने का आनंद ही सम्यक दर्शन है। ज्ञाता होना नहीं, ज्ञाता होना मिथ्यात्व है। ज्ञाता होने का प्रयास करना मिथ्यात्व है। प्रैक्टिकल कराओ, चलो प्रैक्टिकल। मैं ऊपर से उतरते समय सोच रहा था, इस पत्थर को किसने कहा कि तू पत्थर बन? बता भाई, हिंदू हमें तो सृष्टिकर्तावाद मानते हैं। वो कहते हैं उनका भगवान एक एक को काम सौंपता है, ये पत्थर का काम करेगा, ये गोल्ड का काम करेगा, ये सिल्वर का, ये शक्कर का, ये गुड़ का। एक स्त्री पुरुष बना दिया उसने, ऐसे ऐसे सब त्रियंज वगैरह सब बनाए ना। तो वो तो बोलते हैं कि तुम काम करो, अपने यहाँ तो नहीं मानते ना ऐसा। तो अब मैं पूछ रहा हूँ, इस पत्थर में पत्थर की योग्यता किसने प्रदान की? इस शरीर में इस शरीर की योग्यता किसने प्रदान की? इस पंखे में ऐसी योग्यता किसने प्रदान की? ऐसे 6 द्रव्य लगाओ, 6 द्रव्य ले लिए तो अब विश्व में कुछ बाकी रहा। जब 6 द्रव्य ले लिए तो कोई विश्व में बाकी रहा, अब कुछ बाकी नहीं रहा। ठीक है, अब फिर से पढ़ो। होने योग्य ही होता है, होने योग्य ही होता है। एक लाइन में तो पूरी निराकुलता हुई, समझ में कुछ नहीं आ रहा अभी। होने योग्य ही होता है, इसमें निराकुलता कैसे हो गई? तो फिर वही सरल दृष्टांत देंगे। देखो, इतना सा बच्चा रोता है, क्यों रोता है? क्योंकि उसके पिताजी खराब है, क्योंकि उसने पूर्व जन्म में कर्म बांधे थे। क्यों रोता है वो इतना सा बच्चा? अब उत्तर क्या है? होने योग्य हो रहा है। क्यों भाई? जो बच्चा रोता है उसको घर में नहीं रखना चाहिए, बोलो, नहीं रखना चाहिए ना घर में। जो बच्चे रोते हैं नहीं रखें तो हम सब बचते ही नहीं कोई। अरे रोना ही उसकी योग्यता है, समझ में आ गया ना? क्यों? हर लड़का डॉक्टर ही बनना चाहिए, बोलो। हर लड़के को इंजीनियर ही बनना चाहिए, बोलो। क्या कहना है? पंडित ऐसा नहीं है तो बहुत बेकार हो जाएगा। जो हो रहा है बढ़िया हो रहा है। क्यों? सभी व्यक्ति करोड़पति हो जाए तो काम तो अच्छा होगा, है कि नहीं? हुआ ना? सभी व्यक्ति करोड़पति हो जाए, कितना बढ़िया देश होगा भारत। फिर तुम्हें मकान बनाने के लिए मजदूर नहीं मिलेंगे, पता है क्यों? यदि सब करोड़पति, अरबपति, खरबपति हो जाए, सब कहना कितना अच्छा लगता है। तुम्हारे झाड़ू लगाने वाले नहीं मिलेंगे, तुम्हारे दुकान खोलने वाले सुबह सुबह आते ना जो, वो नहीं मिलेगा, फिर ड्राइवर नहीं मिलेगा। क्यों? सभी करोड़पति। तो जो होता है वो हो ही रहा है ना। तो तुमने क्या किया? ये मकान, ये मंदिर बन गया, देखो। तो इस मंदिर में पुद्गल अपनी योग्यता का काम कर रहा है। लोहा, सोना, क्या क्या लगाते हैं? लोहा, सोना नहीं लगाते, लोहा, सीमेंट, ईंट, गिट्टी, मटेरियल, क्या क्या, कंक्रीट लगाए। तो सब अपना अपना काम कर रहे हैं कि तुम कर रहे इसका काम। तो ये सब काम जिस समय तुमने मकान निर्माण कराया था उस समय तुम जान रहे थे या सीमेंट का काम कर रहे थे, लोहे का काम कर रहे थे कि जान रहे थे? जान ही रहे थे ना। ऐसे पूरे विश्व का काम, आह क्या कमाल, पूरे विश्व में होने योग्य कार्य हो रहा है। और जीव सदा अभी प्रवचन समझ में आ रहे? प्रवचन समझ में आ रहे? अब समझ में आ रहे उसके भी तुम ज्ञाता हो, और नहीं समझ पा रहे उसके भी। देखो, सब लोगों को समझ में थोड़ी आ रहे, नहीं आ रहे ना। तो समझने की योग्यता है तो उसके ज्ञाता है, और समझ नहीं पा रहे हैं तो नहीं समझने की योग्यता है तो उसके भी
ज्ञाता ही है, तो जीव तो ज्ञाता ही हुआ ना। प्रवचन में गुरुदेव ने पूछा समझ में आ जाए, तो बोले समझ में नहीं आया। तो गुरुदेव बोले इतना तो समझ में आया। हाँ, इतना तो समझ में आया। इसका मतलब ज्ञाता तो है ही ना। क्या कमाल है, ज्ञाता तो है ही। अब फिर से पढ़ो, होने योगी। और ये जीव सदा, देखो ये जीव सदा कर्ता बनता नहीं लिखा, ज्ञाता रहता। एक पहले पॉजिटिव बात है, ज्ञाता रहता। होनहार नहीं टलती है, होनहार नहीं टलती है। ये क्या है कि लाइन भेजे हुए, होनहार। अब ये अहंकार कैसे हो जाता है, वो तो हमने सोची थी इसलिए विधान हो गया। क्यों, सही है ना, अपने सोचा था इसलिए विधान हुआ ना। अरे होना था इसलिए विचार आया। आपने घरों में देखा कितने कितने सालों तक विचार चलते रहते हैं, चलते रहते हैं, चलते रहते हैं। कितने सालों तक विचार चलते, तब होने योग्य होता है, तब समय पे हो जाता है। हमें लगता है हमने सोचा था। यदि तुम ध्यान है ना, कर्ता पाने की बात कर रहे, यदि ज्ञाता अनुभव करे तो इसे कर्ता पने का, सुनना ध्यान से, एक बात कहना, सब लोग ध्यान सुनना। ये कर्ता पने के सुख को सुख मानता है, और यहाँ कहना है ज्ञाता पने के सुख का नाम सुख है। कुछ समझ में आया हो, नहीं समझ में आया हुआ पॉइंट पकड़ना। इसे कर्ता पने में सुख आता है। हमने विधान कराया, हम ज्ञाता रह गए, ये कहने में थोड़ा अच्छा नहीं लगता। हमने भोजन बनाया, तो भोजन की प्रशंसा सुनते ही 10 महिलाएं हैं, मान लो 10 तो आजकल होती नहीं, घरों में होती नहीं होती, जॉइंट फैमिली में हो जाएंगे, माने 4 महिलाएं, 2 महिलाएं। यदि रसोई बहुत अच्छी बनी, तो जैसे हमने रसोई की तारीफ की, कौन खुश होता है? कौन? तो हम पूछे सभी महिलाएं खुश क्यों नहीं? रसोई तो रसोई हो, घर में 10 महिलाएं रह रही, जॉइंट फैमिली है, तो भोजन अच्छा बना, सबने कहा भोजन बहुत अच्छा बना। इसमें खुश कौन हुआ? अब देखो, कर्ता पने का सुख सुख लगता है, हम क्या ज्ञाता पने का सुख ले लो तो अब ये फीका लगता है। ऐसे ही मैंने व्यापार चलाया, इसका सुख को सुख मानना ही मिथ्यात्व है। कौन कहे कि मैं ज्ञाता रहा, इसका आनंद आए? ज्ञाता, चलो और इसी प्रैक्टिकल को लेते, ज्ञाता रहने का आनंद है या कर्ता पने का आनंद है? यदि कर्ता पने का आनंद है, तो जैसे ही सबने रसोई की बुराई की तो तुम्हें तकलीफ होगी। खीर बहुत बढ़िया बनी, तो मैं कोई से पूछता हूँ, बेटे तुम तो बोलोगे खीर क्यों अच्छी बनी? बोले ऐसा आप लोग बोल सकते हो, खीर अच्छी क्यों बनती है? सब गिनाओ, आइटम गिनाओ, क्या क्या डले थे जिससे खीर अच्छी बनी? शक्कर डली थी, चावल डला था, दूध डला था, पानी डला था, चावल डला था, और जो आइटम सारे डले थे। तो कल्पना करो इतनी सारी चीज़ों की योग्यता से खीर बढ़िया बनी। इनमें से जब खीर की प्रशंसा हुई तो एक भी आइटम खुश नहीं हुआ। खीर इतने आइटम से बनी है, इलायची का अपना योगदान है, सबका अपना अपना योगदान है, गैस बर्नर का भी योगदान है, वो क्या लाइटर का भी योगदान है, गैस चूल्हा का, सबका योगदान है। और एक अकेली बाई ने ज्ञाता रहने के स्थान पर मैंने बनाई, मैंने बनाई। अब ये मिथ्यात्व है, मैंने बनाई, ये मिथ्यात्व है। तुम्हें ज्ञाता पने का सुख सुख नहीं लगता? अब मैं सिद्ध करता हूँ, इसी में ज्ञाता पने का सुख सुख है, इसी में ही। जरा कल्पना करो, ये सारे आइटम डाली हैं, लेकिन तुमको इतना नहीं मालूम होता ज्ञाता कि कितनी इलायची डालें। ज्ञाता नहीं मालूम होती तो खीर अच्छी, सामग्री तो डली है, लेकिन तुम्हें मालूम नहीं होता कितना चावल डालना पड़ेगा, कितना दूध डालना पड़ेगा, दूध कब डालना पड़ेगा। एक काम करो, दूध में ही चावल उबाल दो। बनाई कभी खीर बनाई तुमने तो नहीं बनाई। महिलाओं से पूछ लेना। अरे
कितना आइटम डालना है, कितने समय पर डालना है, कितना उबलने पर डालना है और कितनी देर चलाना है, एक एक चीज़ की ज्ञान ना होता तो खीर अच्छी बन जाती। तो ज्ञातापने का ही तो आनंद आया था। अब मेरा एक प्रश्न, तीसरा प्रश्न है इसमें, तो तुमने इतनी देर तक ये क्यों चलाया, इतनी ही इलायची क्यों डाली? तो उत्तर आएगा योग्यता। ऐसा नहीं है मुट्ठी में इलायची डाल दी, ऐसा नहीं है चावल ढेर सारा डाल दिया, ऐसा नहीं है, दूध सबका कॉम्बिनेशन है, प्रोपोर्शन है, एक अनुपात है। तो उस योग्यता का पता है ना आपको। बेसन को घी में सेकते हैं वो बनाने के लिए, मगध के लड्डू बनाने के लिए। तो महिलाओं को एक एक सेकंड की योग्यता का पता है कि इतनी सेकंड से ज़्यादा करेंगे, इतने मिनट से ज़्यादा करेंगे तो जल जाएगा। तो योग्यता का ज्ञान है तभी तो बन पा रहे हैं। तो इस विश्व में ध्यान से सुनना सभी लोग, इस विश्व में ज्ञातापने का ही आनंद हो गए सब। सो विधान करते हो, विधान में ढोलक वाले को योग्यता का पता ना हो, तुम्हारी लय अलग है, बाकी अलग है, बोलो क्या होगा? देखो अपने विधान करना है, कोई सी पूजा निकाल लो, पढ़ो, पूरी करना है ना अपने, तो पूरी योग्यता का ज्ञान नहीं हो तो कितना कष्ट होगा। आप जरा मंत्र विधि सही नहीं करो तो लोगों को कैसा लगेगा? गायन का राग और छंद ना हो तो कैसा लगेगा? इसका मतलब आपको योग्यता का ज्ञान है। यदि आपको उन शब्दों के समझने की योग्यता नहीं होगी तो अभी आप मशीन की तरह बैठे रहोगे और चढ़ाते रहोगे, पल्ले कुछ नहीं पड़ा। इसका क्या मतलब निकला? योग्यता का ज्ञान ही सुखदायक है। अब फिर से कहता हूँ, अभी थोड़ी देर में आपने स्वीकार कर लिया कि चावल अपनी योग्यता का काम करता है, दूध अपनी योग्यता का काम करता है, शक्कर अपनी योग्यता का काम करता है, किशमिश वगैरह सामग्री अपनी योग्यता का काम करती है, और सबकी योग्यता मिलकर एक खीर की योग्यता हुई। बराबर है, कोई कठिन तो नहीं इसमें, एक खीर की योग्यता है। और अब उनमें से कोई आइटम ने अहंकार नहीं किया कि मेरी वजह से खीर अच्छी बनी, और केवल तुमने अपने जानने की योग्यता का अहंकार करके इतनी सारी योग्यता को गोल कर दी। गोल कर दिया मैंने सबको तो नकार दिया, केवल अपनी मैंने बनाई खीर। इसका नाम है मिथ्यात्व। बात अभी दृष्टांत दिया है सर, मैं तो चाह रहा हूँ प्रैक्टिकल सोचो। प्रवचन में आनंद काय का आता है, इस शरीर में आनंद काय का आता है, मंदिर बनाने पर किसका आनंद आता है? अरे हम कह सास अकेले में बैठकर पढ़ रहे हो, उस समय भी किसका आनंद आ रहा है? किसका आनंद आ रहा है? सोचो। क्यों कह रहे हैं, समझ में आ रहा है? जब तक ये निर्णय नहीं होगा कि होने योग्य होता है, और आत्मा तो ज्ञाता रहता है। ज्ञाता रहता है मतलब प्रेजेंट इंडेफिनेट। प्रेजेंट इंडेफिनेट समझते हो? पढ़ा है प्रेजेंट इंडेफिनेट? पढ़ा है। सन राइजेस इन द ईस्ट, इसका क्या मतलब? वर्तमान में यूनिवर्सल ट्रूथ, अनादिकाल से पूर्व दिशा में उगता था और उगता रहेगा। ऐसे यहाँ पर कह रहे हैं आत्मा सदा ज्ञाता रहता है, रहता था और रहेगा। मुझे इस समय इतना अच्छा लग रहा है, आप मेरे भाव को समझोगे तो बहुत मज़ा आएगा आपको। उन्हें सम्यक दर्शन करने के लिए भी कुछ नहीं करना है, ज्ञाता ही थे, ज्ञाता ही हो, ज्ञाता ही रहोगे। अब कठिन तो उनके लिए हो जाएगा जिन्हें ज्ञाता रहना है। क्या बताएं पंडित जी? हाँ, एक प्रॉब्लम, अपन गायक नहीं रह पाते ना, सारी दुनिया को ये लगता है अपन गायक नहीं रह पाते है ना? क्यों आप लोग गायक क्यों नहीं रह पाते? कब नहीं रह पाते? कि पंडित जी गुस्सा आता है तो गायक नहीं रह पाते। और अब हमें कह रहे हैं तुम जिस समय गुस्सा करते हो ना, क्रोध करते हो, उस समय भी गायक ही थी, नहीं तुम्हें पता कैसे लगा कि क्रोध आ गया? आज भी गुस्सा आया हो, कल भी गुस्सा आया, एक साल पहले भी गुस्सा आया, आपको तीनों का अंतर कैसे मालूम पड़ गया? आज तो पंडित जी गुस्सा नहीं आया जितना कल आया था, और एक साल पहले तुम देखते हैं तो एकदम ज्वालामुखी जैसा गुस्सा था मेरा। तो ये तीन गुस्से का अंतर मालूम कैसे पड़ा? क्योंकि तीनों काल में तुम ज्ञायक ही थे, ज्ञाता थे, कर्ता क्यों? क्रोध तो कर सकते हो, सरल बात है।
क्यों भाई, कर सकते हो क्रोध? बहुत बढ़िया, तुम कर सकते हो, बढ़िया, तीनों जन कर सकते हो। रेडी रहो। नहीं नहीं, इसकी बात समझने लायक है। ये बच्चे तो बिल्कुल सरलता से कह रहे हैं, बाकी लोग नकली बोल रहे हैं। हाँ हम तो ज्ञाता है। क्यों अपन खराब विचार करते हैं कि अच्छे विचार करते हैं व्यापार के टाइम? बोलो भाई साहब, इतने गंदे गंदे विचार करते हैं। हम पूछ रहे, गंदे विचार करते हो या गंदे विचारों की योग्यता है इसलिए होती है? अच्छे विचार कर सकते हो? बोलो बेटी, अच्छे विचार कर सकते हो? हाँ बस। अब अच्छे विचारों की योग्यता होती तो अच्छे होती। यदि अच्छे विचार हम कर सकते होते तो फिर तो मुनि बन जाओगे। सब लोग अच्छे विचार करके दिखाओ। तुम लोग देखना, अभी तुम लोग विधान कर रहे हो ना, तो विधान में चेकआउट करना अपने आप को, चेकआउट क्षण क्षण में विकार योग्यता कैसी है देखना गौर से। मान चलो तुम्हारे सामने ही जिसको तुम एक व्यक्ति को जबरदस्ती इंद्र बनाया अपन ने, नहीं लाला जी तुमको तो चल नहीं है, और लाला जी की रुचि नहीं थी मान लो, तो आगे आप क्या करेंगे? बाबू रहना है जिंदगी भर तुम्हारी उसके साथ, तो आ गए लाला जी, तो उन्हें गुस्सा आ गया बीच में, अचानक आ गया गुस्सा। क्या विधान है, उन्होंने मुट्ठा भर भर के चावल चढ़ाए, वो बादाम चढ़ाई, हर बार बादाम चढ़ा दिए हर अर्घ्य में, तो तुम्हारी योग्यता कैसी होगी? अरे तो बुरे विचार रह जाएंगे। अब क्या करें जी, क्या कर रहे हैं? तो थाली 2 मिनट में खाली, कहाँ तक भरेंगे? तो आपकी योग्यता आ गई ना, तो ये योग्यता थी तो क्रोध आदि हो गई है, लेकिन तुम उस योग्यता के, उस क्रोध के भी ज्ञाता हो। क्या बोल रहे हैं? उस क्रोध के भी, क्रोध करना आपके हाथ में नहीं है, योग्यता के हाथ में है। और नहीं तो तुम एक काम करो, एक जैसे विचार करके बता दो, एक जैसा क्रोध करके ही बता दो। विचार और क्रोध 2 ले रहा हूँ तुम्हें समझने के लिए सरल। क्यों, हमें सबको लगता है मैं विचार करता हूँ, और मैं मना कर देता तो आप कहते तो कुछ नहीं, लेकिन एक बात सोचते चलो और 6 दिन बाकी हैं, झेलो। मैं झिलाना नहीं चाह रहा हूँ, मैं सीधा सीधा विषय दिखा रहा हूँ। सब जने समझने बेटी, ये बड़ी लड़ाई है और सभी के अंतर्द्वंद में चलता है। मैंने अच्छा सोचा, ये अच्छे नहीं सोचते, मैं भला भी सोचता हूँ, ये भला नहीं करते, और मेरे को संस्था का चिंता नहीं करते, और ये प्रवचन अच्छे से नहीं सुनते, ये पढ़ते नहीं है, मैं पढ़ता हूँ, मैं सुनता हूँ। ये 24 घंटे लगेगा आपको। और यहाँ कह रहे हैं कहाँ होने योग्य ही कह रहे हैं, ही होने योग्य ही होता है। दृष्टांति दे सकते हैं, बोलो। द्वारका जली, ये होने योग्य ही हुआ था ना, बड़ा सरल दृष्टांत है। द्वारका के तो पता है, द्वारका जल गई तो होने योग्य ही हुआ, तो इसे सब मिलकर रोक नहीं सकते थे जलने से, जलने से रोक नहीं सकते थे सब मिलके? क्या देवता मिलके, टेक्नोलॉजी मिलाकर, सबके नौकार मन पढ़ के, पुण्य बांध के, हाथ जोड़ के रोक नहीं सकती थी? अब इसका उत्तर है होने योग्य ही का मतलब बताओगे? होने योग्य ही होता है माने सर्वक की नहीं चलती। फिर से पूछूंगा मैं, क्या बोला मैंने? होने योग्य ही होता है माने सर्वक की भी नहीं चलती। होने योग्य ही होता है, फिर से बोलो। सर्वक की भी नहीं चलती। 3 बार क्यों कहलाया? अपनी से चलती है, अपनी से चलती है। आपके 5 बच्चे हों, एक बच्चे बिगड़ गए, 4 सुधर गए, कैसा लग रहा है आपको? क्या बताऊं पंडित जी, इतनी मेहनत की, ये बिगड़े नहीं, लेकिन बिगड़ गया, क्या बताऊं? पूछूं कुछ? आपको शांति कैसे रहेगी 5 बच्चों के मामले में? होने 5 ही, बोलो 5 ही होने योग्य ही, होने योग्य हुआ है। मैं इसलिए कह रहा हूँ, कई बार हम इसलिए दुखी हो जाते हैं, क्या बताएं पंडित जी, गिल्टी कॉन्शियस में हो, काश मैंने इनकी मान ली होती, काश मैंने सोना रख लिया होता, काश मैंने बेच दिया होता, काश मैंने खेलना खेला होता, काश। ये काश समझते हो? काश ये आकाश से भी बड़ा होता है जी।
हर एक के पास कहाँ समझते, काश ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं सोचा होता, आज कहाँ से कहाँ होते, आज इतना ही नहीं सोचा होता। अरे लेकिन प्रभु होने योग्य ही क्या, नहीं सोचा तो गलती है कि नहीं अपनी? बड़ों की अपन ने नहीं मानी तो गलती है कि नहीं अपनी? बोल बेटे, जैसे अपन बड़ों ने बहुत कहा था बेटे मत कर मत कर मत कर, अपन ने कर दिया, तो फिर अपनी गलती है कि नहीं? क्यों? आई शाबाश, बहुत बढ़िया, अब मजा आया। होने योग्य ही। अरे घर में घाटा होना तो भगवान की नहीं सुनते, माँ बाप की तो कौन सुने? क्या करें, समझ आया कि नहीं आया? तो पंडित जी आप बिगाड़ रहे हो, आपको तो ये कहना चाहिए नई पीढ़ी माँ बाप की सुने। ये तो मैं भी कह रहा हूँ सुने, लेकिन नहीं सुनेगी वो। यदि होने योग्य ही। 5 समवाय के बारे में पढ़ा हुआ, क्रमबद्ध पर्याय में पढ़ा हुआ। 5 समवाय में अपन निमित्त अच्छे मिलाएंगे तो काम हो जाएगा, स्वभाव समवाय मिलाएंगे तो काम, ऐसे ऐसे है 5। लेकिन उसमें क्या लिखा है, बहुत जोरदार लाइन, कि होनी के अनुसार ही 5 समवाय मिलते हैं। कुछ समझ में नहीं आ रहा, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। कितने लोग गिल्टी कॉन्शियस में परेशान होते हैं। पति पत्नी को इस बात का बहुत दुख हो सकता है, हमने टाइम पे ध्यान नहीं दिया, अपने लड़के की शादी इससे कर ली, इसको लच्छनी से, वो बहुत अच्छी थी, हमने जरा कहने में फ़ोन लगा में देर लग गई, बस हम फ़ोन नहीं लगा पाए कि रेडी, इतने में दूसरी जगह सेट हो गई। अभी अरे होने योग्य ही हुआ है ना। कुछ घर के दृष्टांत याद आ रहे, कुछ नहीं। कितने गिल्टी कॉन्शियस होते हैं, हमने ऐसा कर लिया होता, तुमने वैसा कर लिया होता, इनने ऐसा कर दिया होता और तुमने ऐसा सोच लिया होता, तुम अक्ल नहीं लगा दी, अक्ल लगा ली होती। हाँ कुछ कह रहे, समझ में आ रहा है? अरे विश्व में जो काम हो रहा है ना, उन पर्यायों में एक की भी अक्ल की जरूरत नहीं है। अब देखो समझ में तो मुश्किल लग रहा हुआ, पहली बार जो सुन रहे होना तो मुश्किल लग रहा होगा, लेकिन मैं तो चाहता हूँ नए लोग हो तो हाथ खड़े कर देना, बस हाथ खड़े करोगे तो मैं समझाऊंगा आपको। देखो विश्व में एक भी बच्चा गलती नहीं करता, एक भी माता पिता गलती नहीं करते, दुनिया में कोई गलती नहीं करते, एक समय को भी नहीं करते, बिल्कुल सच्ची बात तो ये 100% बराबर। लेकिन मोह है ना, मोह, तो मोह के कारण हमको ऐसा लगता है तुमने ऐसा नहीं किया होता तो फायदा हो जाता, तुमने हमारी मानी होती बेटा तो आज तुम डॉक्टर बन जाते, हमारी मानी होती तो बेटा तुम सीए बन जाते। कई बार ऐसा होता है ना, पूरे घर एक तरफ और लड़के की हाँ एक तरफ हो जाती है, पूरा घर कह रहा है बेटा तुम आप बेवकूफ़ हो, इतनी बढ़िया लड़की है, हम सब ने बिल्कुल मन भर लो और सब देखा है बहुत अच्छी है बेटा, घर स्वर्ग हो जाए। लेकिन बेटा नहीं मानता, तो नहीं मानता। क्यों नहीं मान रहा? क्योंकि वो बेवकूफ़ है। बोलो, अब तुम्हें लड़ना हो, दुखी होना हो तो जिंदगी में ताने मारते रहो, तू बेवकूफ़ है, बेवकूफ़ है, बेवकूफ़ है। वो तुम्हारी पत्नी कहेगी मम्मी पहले क्यों नहीं बताई तुम्हारा बेटा बेवकूफ़ था? तुमने अपने बेवकूफ़ को मेरे गले बांध दिया। हाँ कोई गलती थी कि नहीं? बोलो कोई गलती थी कि नहीं, मैं पूछ रहा हूँ। अरे होनी में सब निमित्त बनते हैं, होनी के 5 समवाय हैं, 5 समवाय से होनी नहीं है, होनी के 5 समवाय। अब प्रथमानी को ढूंढो, इसके खूब ढूंढो। होनी नहीं हो, नहीं होनी हो, नहीं होनी को ना ये अपनी तरफ से कह रहे, होनी ही होती है, अनहोनी है ना, अनहोनी कभी होती है नहीं है। द्वार का जल नहीं है तो भगवान भी नहीं बचा सकते। सच कर कितने शांति का राज है इससे। अभी सब लोगों को मैं खोल के कहता हूँ, सभी लोग इसलिए परेशान नहीं है कि गलत हो रहा है, परेशान इसलिए हो रहे हैं कि हमारी अक्ल को क्या हो गया था, इनकी अक्ल को क्या हो गया था, हम तो बहुत बता रहे थे, बड़ों की राय ले लिया करो, मानते नहीं हैं। तो ये बात कहना भी अच्छा लगता है, मुझे बुरा नहीं लगता, लोक व्यवहार है, लेकिन दुखी तो मत रहो। मैं फिर कह रहा हूँ, फिर से बोल रहा हूँ, समझ में आया नहीं हो तो विश्व में एक भी पर्याय गलती नहीं होती।
और हर घर में किस्से होते हैं, बेटा बिगड़ जाता है, व्यापार में घाटा हो जाता है, बहू ठीक नहीं होती, बच्चे वैसे हो जाते हैं, और अचानक लाभ हो जाता है, अचानक घाटा हो जाता है, और उसमें कोई ना कोई का निमित्त होता है। अब रोना है कि हंसना है, जल्दी बोलो, रोना है कि हंसना है, बोलो। तो होनी तो होती ये बात। फिर ये वाली लाइन याद रखो, जब तीर्थंकर नहीं रोक पाते द्वारका चलने से, अपन होते कौन है? और फिर मैं ट्रेनिंग देता हूँ, ट्रेनिंग, हर चीज़ की ट्रेनिंग देता हूँ, लेकिन तुम्हें जल्दी समझ में आए इसलिए उसका नाम बताता हूँ। मैं तुम्हें शादी करने की ट्रेनिंग देता हूँ। ये सरल पड़ेगा ना दृष्टांत। शादी करने की ट्रेनिंग समझते हैं? बहू लाने की ट्रेनिंग बता दूँ, बहुत सरल है ट्रेनिंग, इसी में से दे रहा हूँ मैं आपको। देखो, बहू लाने की ये ट्रेनिंग है कि बहू कभी ना कभी तो लड़ेगी, ये तो पक्की बात है। बहू से कभी ना कभी दूध धुलेगा। लिख लो पहले, बहू लाने से पहले प्रैक्टिस करो। बहू आएगी तो दूध तो ढोलेगी, काम करने से मना कर देगी, बीमार भी हो जाएगी, गिर पड़ेगी, अपने पति को, मैंने तुम्हारे बेटे को सन्ना देगी, क्या कहला रही वो, हाँ, घुमा देगी। तो आप पहले ही सोचो ना, मैं ऐसा होने वाला है। हर महिला बेफिजूल दुखी रहती सारी जिंदगी, एक दिन नहीं। मैंने एक महिला को इसलिए दुखी देखा है कि उसका बेटा बहुत अच्छा है, बहू बहुत अच्छी है, लेकिन वो फिर भी इसलिए दुखी है, कभी ना कभी तो वो दिन जरूर आएगा जब ये कान भरेगी। ये अभी तक आए नहीं, दुखी के लिए है वो। पंडित जी, हम अनहोनी रोकना चाह रहे हैं, अनहोनी रोकना चाह रहे हैं, अनहोनी रोकना। अरे वो अनहोनी होती नहीं है। यदि बेटे को बरगलाने की योग्यता होगी तो हो सकता है बहू निमित्त बन जाए, बहू नहीं तो पड़ोसन निमित्त बन जाएगी, कोई ना कोई निमित्त बन जाएगा। सुन रहे कुछ? बोलूँ अच्छी एक लाइन बोलूँ? बोल दूँ अच्छे से, बोलो। ये भावना कभी मत भाव कि सब अनुकूल रहे, भावना ये भाव कि सब अनुकूल दिखे। अनुकूल ही क्यों रहा है? सब अनुकूल होगा तो तुम अपनी क्रोध क्षमा को कब नापोगे? तुम अपनी पेशेंस को कब नापोगे? सब अनुकूल ही होगा तो तुम्हारे पेशेंस की परीक्षा कैसे होगी? बोलो। पहले नंबर ही नक्की कर। असल में ये मोह नक्की नहीं करने देता, और इसलिए सारी जिंदगी लड़ाता है मोह। आपने देखा है महिलाओं को मंदिर में सम्यक दर्शन से बड़ा काम होता है अपने दुख की वॉमिटिंग। मैंने महिलाएं अपने घर में जो कुछ होता है घर में कह नहीं पाते, कोई सुनता नहीं है, तो मंदिर में कम से कम सुनने की राहत तो है कि कोई सुन लेता है, तो वहाँ फौरन कुछ न कुछ कह देती हैं। रोजाना नया समाचार, हम तो कुछ नहीं कह रहे हो, कितने दिन के, अब देख इतना धुआं निकल गए हो और निकल जाएंगे अब हम तक। आगे समझ में आया? लो आगे हो गया, चलो तो इतने टाइम भी हो गया। अनुकूलता तो भगवान को नहीं मिली, और अनुकूल भगवान ने भी देखा इसलिए समता रहे। कुछ कह रहे हैं अनुकूल देखा ये भगवान, हाँ अनुकूल ही देखा। और क्या लिखा है? निमित्त उपादान के अनुकूल ही होती है, अनुकूल कार्य के अनुकूल होती है, कार्य के अनुरूप होती है। ऐसी भाषा है, उपादान अनुरूप है, निमित्त हाँ, उपादान अनुरूप है और निमित्त अनुकूल है। बढ़िया बुरा कोई दिक्कत नहीं, समझ आई भी है? सही कर लेना, अभी घंटी बज जाए, बिल्कुल है ना, कोई बात नहीं। चलो अपन अभी भी परेशान, मैं तो सही में बड़ी खुशी से कह रहा हूँ बेटे, इस उम्र में तुम्हें देख के कि जितने लोग सुखी होना चाहते हो ये तैयारी करके रहो कि ये सब सही चल रहा है। सही चल रहा है मतलब तैयारी इसकी मत करो कि घाटा कभी नहीं होगा उस दिन क्या करेंगे। जैसे उधार पैसा बांटने से पहले सोचो, नहीं देगा तो क्या करेंगे। समझ में आया कि नहीं आया? कि वहाँ पर सिर फोड़ देंगे, तो सिर फोड़ोगे बेटा तो जितना सुख भोग रहे थे वो और चला जाएगा। पत्नी का सुख, बच्चों का सुख, घर का सुख, मंदिर का सुख, वोट जेल में चले जाओ। तो पहले सोचो, पहले कि जो हो रहा है उसमें हमें कैसे होने योग्य ही होता है। और जीव क्या बढ़िया नाम, जीव सदा ज्ञाता रहता, रह रहे थे, रह रहे हो, रहोगे। समझ में आ गया सबको? एक लाइन याद हो गई, गिल्टी कॉन्शियस नहीं करना। अब
कह भी दो तो हमें मालूम है मोह कहेगा तुमने गलती करी, तुमने गलती की, तुमने गलती की, तुमने हमारे घर को नरक बना दिया, जब तक तुम नहीं आई थी हमारा घर बहुत ही बढ़िया था। तुम्हारी सास भी तो कुछ कह रही थी लेकिन नहीं समझ में आई। आपकी सास भी हाँ आपकी सास वो भी तो कुछ कह रही थी, तुम जब से आई घर में नरक होगा। मैं काय को तो क्यों रहे हो। एक अंतिम लाइन कह देता हूँ, घर कितना ही खराब हो वो बहुत अच्छा होता है, क्योंकि वो विरक्त होने का चांस देता है। अब भी निकल जाओ, मोक्ष चले जाओ। रहने लायक नहीं है बता। ये रहने लायक स्थान नहीं है। भगवान आत्मा सबसे बढ़िया है। क्यों भगवान आत्मा सबसे बढ़िया है? क्योंकि वो ज्ञाता ही रहता ज्यादा है। ही रहता है, वही विश्राम। ज्ञाता रहना नहीं है, रहता ही है। अभी एक देखो सरल लाइन लग रही होगी, बहुत कठिन है। ज्ञाता रहने का अभ्यास नहीं किया जीव ने, ज्ञाता रहना नहीं, ज्ञाता देखने का अभ्यास नहीं किया, ज्ञाता देखने का अभ्यास नहीं किया। बस ये करता 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 की बुद्धि हम नहीं करें तो हम नहीं करें तो। अभी कई लोगों को चिंता हो जाएगी कि आप रोज रोज प्रवचन में मत कहना कि तुमने विधान नहीं कराया, फिर भी ऐसे तो कोई कराएगा ही नहीं। सम्यक शिखर जी में आके फिर सम्यक शिखर जी उजड़ जाए, फिर विधान नहीं हुई तो मंदिर को कहाँ हुई है। अरे लोगों प्रमोट करो, विधान करने से बहुत फायदा होता है, विधान कराने से बहुत फायदा होता है। हम कह रहे विधान कराने से ये फायदा होता है कि अनंत काल विधान नहीं कराना पड़ता। ये समझने से विधान का रक्षा। जे है विधान की सार्थकता। अनंत काल तक करते क्या है? तथा विधान कोई नहीं कराए कभी। अरे न कराने से करे हुए, न रोकने वाला कोई पैदा होगा। अनादिकाल से अनंत काल तक विधान होते रहेंगे, अपना विधान हो जाए, विचार करना है।